नमस्कार। हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आपका श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारी क्लास 12 सीनियर सेकेंडरी फिजिक्स भौतिकी प्लेलिस्ट में आज अध्याय विद्युत चुंबकत्व में बायो सावर्त लॉ के बारे में जानते हैं और हम बायो सावर्त लॉ के स्टेटमेंट, उसकी सदिश रूप को समझेंगे और उसके बाद एक सीधे धारावाही चालक से आर लंबवत दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण का सूत्र व्युत्पन्न करेंगे, जो हमारी परीक्षाओं में भी अक्सर पूछा जाता है। और अंत में अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के नजदीक की स्थितियों पे चुंबकीय क्षेत्र अगर परीक्षण बिंदु मध्य में हो या एक किनारे में हो तो क्या मान होंगे, इसे भी जानेंगे। शुरू करते हैं। अगले 20 मिनट में हम धारावाही अल्प चालक लंबाई से जो अल्प चुंबकीय प्रेरण का योगदान बनता है उसे समझते हुए इस अवकलन सूत्र को समाकलन की मदद से एक सीधे धारावाही चालक से आर लंबवत दूरी पर चुंबकीय प्रेरण का सूत्र व्युत्पन्न करेंगे और इस व्युत्पत्ति हेतु जो हमें त्रिकोणमिति कौशल से चालक कार्य करना होगा और समाकलन करना होगा उसे भी समझेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं ओरस्टेट के आविष्कार से। ओरस्टेट ने सबसे पहले ये जानकारी प्राप्त की कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभावों के साथ संबंध है। उसने वर्ष 1819 में पाया कि एक गतिमान आवेश जो धारा का स्वरूप होता है वो अपने चारों तरफ सकेंद्रीय वृत्तों में चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ओरस्टेट ये तो बता पाया कि चुंबकीय क्षेत्र की ताकत धारा के समानुपाती है और चालक से दूर जाने पे चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो जाता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी इसके बारे में हमें जानकारी मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम से प्राप्त हुई। और दाएं हाथ के मैक्सवेल के दो नियम हैं। एक अंगूठा नियम कहता है कि अगर चालक को दाहिने हाथ में इस तरह से पकड़ा जावे कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे तो अंगुलियों के मुड़ने की दिशा चालक के चारों तरफ सकेंद्रीय वृत्तों में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। विद्युत धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का एक और नियम मैक्सवेल का सीधे हाथ का कॉर्कस्क्रू नियम है, जो कहता है कि एक कॉर्क में स्क्रू को अगर धारा की दिशा में बढ़ाने के लिए जिस तरह से घुमाया जाता है वो घूर्णन दिशा धारा के चारों तरफ सकेंद्रीय वृत्तों में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। ये दोनों नियम, दाहिने हाथ का अंगूठा नियम और दाहिने हाथ का कॉर्कस्क्रू नियम, उपयोग में एक जैसे परिणाम देते हैं, लेकिन निश्चित रूप से दाहिने हाथ का अंगूठा नियम इस्तेमाल के दौरान ज्यादा सहूलियत प्रदान करता है। ओरस्टेट ने सबसे पहले खोज दिया कि एक धारावाही चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता है और मैक्सवेल के दाहिने हाथ के नियम से हम इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन किसी धारा से किसी परीक्षण बिंदु पर विशेष ज्यामितीय स्थितियों में कितना चुंबकीय प्रभाव बनेगा इसके बारे में पहली समझ बायोट और सावर्ट दो वैज्ञानिकों के नियम से बनी। और उन्होंने कहा कि एक चालक की छोटी लंबाई जो धारा वहन करती है, जैसे धारा अल्पांश लंबाई आई डेल्टा एल एक सदिश रूप कहेंगे। इस सदिश की दिशा लंबाई की वो दिशा है जिस दिशा में धारा वहन करती है। इसके कारण किसी परीक्षण बिंदु P पर जो धारा अल्पांश से स्मॉल r दूरी और धारा अल्पांश के साथ थीटा कोण की स्थिति रखता है, उस पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो अल्प मात्रा में बनेगी डेल्टा H, वो धारा अल्पांश की ताकत के समानुपाती है। वो धारा अल्पांश से परीक्षण बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, 1/r² के प्रोपोर्शनल होगा। अल्प चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का योगदान जो धारा अल्पांश बनाता है, साथ ही साथ ये धारा अल्पांश सदिश और दूरी सदिश के बीच में ये जो कोण थीटा है उसकी साइन थीटा अनुपात रखती है। और अगर हम इन तीनों अनुपातिक संबंध धारा अल्पांश के समानुपाती, साइन थीटा के समानुपाती और परीक्षण बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती को एक साथ जोड़ देते हैं और बराबर का संबंध बनाते हैं तो अल्प चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को एक स्थिरांक 1/4 पाई के साथ ये रूप के साथ हम समझ सकते हैं। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता एक सदिश राशि है और इस सदिश राशि की दिशा को हम एक सदिश रूप से भी पढ़ सकते हैं और बायो सावर्त लॉ का सदिश रूप कहता है कि अल्प चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता योगदान जो एक धारा अल्पांश बनाता है वो धारा अल्पांश और धारा अल्पांश से परीक्षण बिंदु की दूरी को बताने वाला एकांक मान का दूरी सदिश का वज्र गुणनफल क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणनफल से प्राप्त होगा। और ये धारा अल्पांश से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है और समानुपाती संबंध 1/4 पाई है। और इस चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता सदिश की दिशा n कैप एकांक अभिलंब सदिश से दी जाएगी। ये अभिलंब सदिश उस तल जिस तल पे धारा अल्पांश और दूरी सदिश स्थित है, जो यहाँ इस पीली हाईलाइट में आई हुई स्क्रीन की तल हो गई है, उस तल के अभिलंब होगा और इसकी दिशा मैक्सवेल के कॉर्कस्क्रू नियम से हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की बजाय एक अधिक महत्वपूर्ण चुंबकीय प्रेरण राशि में रुचि रखते हो तो एक
धारा अल्पांश लंबाई से किसी r दूरी पे थीटा कोण पे जो अल्प चुंबकीय प्रेरण योगदान आएगा उसके रूप को, क्योंकि H और B चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता और चुंबकीय प्रेरण परस्पर समानुपाती हैं और B म्यू H के बराबर है, जहाँ म्यू माध्यम की पारगम्यता है। अगर ये अध्ययन क्षेत्र हवा हो तो हवा की पारगम्यता को हम म्यू नोट कहते हैं और हमारा सूत्र H की बजाय B में ये रूप रखता है, जो बताता है कि किसी अल्प धारा लंबाई के कारण किसी परीक्षण बिंदु जो दूरी सदिश r से प्रदर्शित है, r दूरी पे है और r दूरी सदिश धारा अल्पांश के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो अल्प चुंबकीय प्रेरण योगदान धारा अल्पांश लंबाई और दूरी एकांक सदिश के वज्र गुणनफल क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणनफल के समानुपाती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है और समानुपाती स्थिरांक μ0/4 पाई हो गया है। और चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण सदिश की दिशा, वो तल जिसमें ये दोनों सदिश हैं, धारा अल्पांश लंबाई सदिश और दूरी सदिश, उस तल के लंबवत होगी और सीधे हाथ से एक स्क्रू को कॉर्क में पहले सदिश धारा अल्पांश से दूसरे सदिश दूरी सदिश की तरफ छोटे कोण से अगर घुमाएं तो स्क्रू जिस दिशा में आगे बढ़ेगा कॉर्क में, यहाँ वो अंदर की तरफ जाएगा, तो हमारा जो चुंबकीय प्रेरण है जो इन दो सदिशों के सदिश गुणनफल से आया है, वो पहले सदिश से दूसरे सदिश की तरफ स्क्रू को घुमाने पे कॉर्क में स्क्रू के आगे बढ़ने की दिशा में, यहाँ तल के अभिलंब अंदर की दिशा में, जिसे हमने यहाँ क्रॉस से इंकित किया है, उस दिशा में होगा। बायोट और सावट के नियमानुसार एक छोटी धारावाही लंबाई I डेल्टा L का परीक्षण बिंदु P जो R दूरी सदिश के साथ दिखाया गया है, जो धारा अल्पांश के साथ दूरी सदिश थीटा कोण बना रहा है, तो P बिंदु पर अल्प चुंबकीय प्रेरण योगदान μ0 में 4 पाई का भाग देने के बाद धारा अल्पांश सदिश और एकांक दूरी सदिश के सदिश गुणनफल में दूरी के वर्ग का भाग देने से प्राप्त होगा और चुंबकीय प्रेरण धारा सदिश और दूरी सदिश के तल के अभिलंब सीधे हाथ के कोर स्क्रू नियम के अनुसार यहाँ अंदर की तरफ होगा। ये n नॉर्मल अभिलंब स्थिति को बता रहा है। अगर हम इस सदिश गुणनफल को हल करें तो इसका मान होगा पहला सदिश I डेल्टा L, दूसरा सदिश एकांक मान का है और दोनों के बीच का कोण थीटा का साइन थीटा रूप। हम चुंबकीय प्रेरण की दिशा मैक्सवेल के सीधे हाथ के कोर स्क्रू नियम से पहले सदिश से दूसरे सदिश की तरफ जो दूरी सदिश है, छोटे कोण से अगर हम सीधे हाथ से एक स्क्रू को कॉर्क में बढ़ाते हैं तो स्क्रू यहाँ अंदर की तरफ जाएगा, तो ये क्रॉस अंदर की तरफ हमारे चुंबकीय प्रेरण की दिशा होगी। इसी दिशा को हम मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर चालक को दाहिने हाथ में पकड़ के अंगूठा धारा की दिशा में रखा जाए तो चालक के चारों तरफ ये जो अंगुलियों की मुड़ने की दिशा है वो सकेंद्रीय वृत्त में चालक के चारों तरफ चुंबकीय प्रेरण की दिशा बताएगी और इस परीक्षण बिंदु पे मुड़ी हुई अंगुलियों की ये जो कोर है, किनार है, वो तल के अभिलंब अंदर की तरफ जा रही है, तो वो यहाँ क्रॉस अंदर की तरफ चुंबकीय प्रेरण की दिशा बता रही है। बायो-सवर्त के नियमानुसार एक अल्प धारा लंबाई का अल्प चुंबकीय योगदान परीक्षण बिंदु P की दूरी सदिश धारा अल्पांश के साथ क्या कोण बनाता है उस कोण के साइन थीटा के समानुपाती है। और अगर एक अल्प धारा या सीधे धारावाही चालक के दिशा में ही हमारा परीक्षण बिंदु P हो तो ऐसी स्थिति में धारा अल्पांश सदिश और दूरी सदिश एक ही दिशा में आने के कारण दोनों के बीच में कोण शून्य हो जाएगा और थीटा शून्य पे साइन थीटा का मान भी शून्य होने से एक अल्प धारा लंबाई या सीधे धारावाही चालक का अपनी अक्ष के अनुदिश परीक्षण बिंदु पर चुंबकीय योगदान शून्य हो जाएगा। वहीं अगर परीक्षण बिंदु की दूरी सदिश धारा अल्पांश के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है तो साइन 90 डिग्री थीटा 90 डिग्री पे साइन थीटा का मान 1 अधिकतम हो जाएगा और हम पाएंगे कि एक सीधी धारावाही चालक अल्प लंबाई अपनी लंबवत स्थितियों पे सबसे अधिक चुंबकीय योगदान बनाएगी। साथ ही साथ अभिलंब लंब दूरी न्यूनतम होने के कारण ये जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती संबंध है वो भी बता रहा है कि चुंबकीय प्रेरण का मान अधिक हो जाएगा। इस सूत्र से जो अवकलन रूप में एक छोटी लंबाई का छोटा सा योगदान किसी बिंदु P पर बताता है, अगर हमारी धारावाही लंबाई लंबी हो तो हमें इस अवकलन सूत्र को कुछ गणितीय कौशल और चालाकी के साथ समाकलन योग्य बना के समाकलन की विधि से कुल चुंबकीय प्रेरण को ज्ञात करना होगा। जरा इस सारी विषय वस्तु को ठीक से समझते हैं ताकि हम परीक्षाओं में आने वाले एक संभावित प्रश्न का विश्वासपूर्वक उत्तर दे सकें। हमें एक सीधे चालक AB जो I धारा वहन कर रहा है उससे अभिलंब R दूरी पर इस बिंदु P पर चुंबकीय प्रेरण का मान ज्ञात करना है। क्योंकि बायो-सवर्त लॉ एक अल्प धारा लंबाई का अल्प चुंबकीय प्रेरण योगदान इस सूत्र के अनुसार बताता है, तो हमने इस चालक पे एक छोटी अल्प लंबाई की धारा सदिश I डेल्टा L को लिया और उससे परीक्षण बिंदु P
दूरी सदिश r के साथ धारा अल्पांश से थीटा कोण बनाता हुआ है, तो ऐसी स्थिति में इस अल्प धारा लंबाई का p पर अल्प चुंबकीय प्रेरण योगदान μ0/4 I डेल्टा L sin थीटा अपॉन r स्क्वायर n कैप आ गया है। और इस चुंबकीय प्रेरण की दिशा अगर हम सीधे हाथ के अंगूठे नियम से निकालें, और जब सीधे हाथ का अंगूठा इस धारा की दिशा में होगा तो मुड़ी हुई अंगुलियां यहाँ इस परीक्षण बिंदु पे तल को अभिलंब नीचे की तरफ इंकित करती हुई चुंबकीय प्रेरण की दिशा, जिसे हमने क्रॉस से प्रदर्शित कर दिया, उसे शो करेगी। इसी तरह से अगर हम दूसरी धारा अल्पांश लंबाइयों के चुंबकीय प्रेरण की दिशा भी इसी P बिंदु पर लें, तो सभी सीधे चालक की धारा लंबाइयां सीधे हाथ के नियमानुसार इस तल के अभिलंब अंदर की तरफ चुंबकीय प्रेरण बताएगी। तो जब हम सभी धारा अल्पांश लंबाइयों के चुंबकीय प्रेरण को जोड़ना चाहेंगे, तो ये जो सदिश चुंबकीय प्रेरण राशि है, सभी सदिश एक ही दिशा में आने पे एक साधारण गणित से जुड़ जाएगी, और हम चालक की ये जो दो सीमाएं हैं A से B तक, उसके बीच में सारी अल्प लंबाइयों के योगदान को समाकलन विधि से जोड़ लेते हैं, तो हमें एक सीधे धारावाही चालक का बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण प्राप्त हो जाएगा। बायोट और सावर्ट के नियम से एक अल्प धारा लंबाई I डेल्टा L का r दूरी पे बिंदु P पर चुंबकीय प्रेरण का अल्प योगदान μ0/4 I डेल्टा L sin थीटा अपॉन r स्क्वायर n कैप हमें प्राप्त हो गया है। और इसका समाकलन करके हम कुल चुंबकीय प्रेरण ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक गणितीय दुविधा है। अलग अलग लंबाई के अंशों के लिए लंबाई स्वयं तो परिवर्तनशील है ही, धारा अल्पांश लंबाई दूरी सदिश के साथ जो कोण बना रही है और दूरी सदिश का स्वयं का मान है वो भी परिवर्तनशील है। तो यहाँ L, कोण थीटा और दूरी r तीनों परिवर्तनशील हैं, और तीन परिवर्तनशील राशियों का समाकलन गणित की विधियों से संभव नहीं है। इसलिए हम जो नियतांक लंब अभिलंब दूरी दी हुई है कैपिटल R, उसका उपयोग करके कुछ गणितीय कौशल और चालाकी से सभी वेरिएबल L, थीटा और R को कैपिटल R, ये जो अभिलंब दूरी दी हुई है, उसकी मदद से केवल एक वेरिएबल थीटा के रूप में बदलने की चेष्टा करेंगे। और इस हेतु अगर ये अभिलंब स्थिति से हमारी अल्प लंबाई L दूरी रख रही है समकोण त्रिभुज में थीटा कोण के सापेक्ष, R अभिलंब है, L आधार है, और अभिलंब और आधार का अनुपात tan थीटा से हमने L को R कोट थीटा लिख दिया, और L में अवकलन करने पर R नियतांक है, कोट थीटा का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हमें प्राप्त हो गया है। तो हमें डेल्टा L, जो यहाँ एक परिवर्तनशील चर राशि थी, वो R नियतांक और चर परिवर्तनशील थीटा के रूप में हमें प्राप्त हो गई है। इसी तरह से इसी त्रिभुज में थीटा कोण के सापेक्ष कैपिटल R अभिलंब दूरी है और स्मॉल r दूरी सदिश कर्ण है, और लंब और कर्ण का अनुपात साइन थीटा से हमने चर परिवर्तनशील स्मॉल r को नियतांक अभिलंब दूरी कैपिटल R कोसेक थीटा के रूप में लिख दिया है। और अब इस सूत्र में डेल्टा L की जगह माइनस R कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और स्मॉल r की जगह R कोसेक थीटा करके जब वर्ग किया तो वो R स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया है। और इसे अगर हल करते हैं तो ये अंश में आई हुई एक R इस R स्क्वायर के साथ कट जाएगी, तो नीचे केवल एक R रह जाएगी, और कोसेक स्क्वायर थीटा भी कट जाएगा, और हमारा अल्प चुंबकीय प्रेरण योगदान μ0I/4 R माइनस साइन थीटा दी थीटा रूप ले लेगा। और इस सूत्र में μ0 पाई चालक की धारा अभिलंब दूरी R सभी नियतांक है, और जब हम अलग अलग लंबाई अंशों का योगदान समाकलन करेंगे तो एकमात्र चर परिवर्तनशील राशि थीटा धारा अल्पांश का दूरी सदिश के साथ बनने वाला कोण है। और दोनों सीमांत स्थिति पे A से B तक जो हमारी सीमांत स्थितियां हैं, उनमें ये अल्प कोण धारा अल्पांश के साथ दूरी सदिश का थीटा 1 और थीटा 2 हमें प्राप्त है। तो हम थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक की लिमिट में इस चर राशि को समाकलन करके पूरी AB लंबाई के चुंबकीय योगदान को बिंदु P पर क्या आएगा ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें μ0I/4 R माइनस साइन थीटा दी थीटा को थीटा के सापेक्ष थीटा 1 से थीटा 2 लिमिट तक समाकलन करके कुल चुंबकीय प्रेरण ज्ञात होगा। तो AB लंबाई के I धारावाही चालक का P बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण B ज्ञात करने के लिए अल्प धारा लंबाई के चुंबकीय अल्प योगदान μ0I/4 R माइनस साइन थीटा डी थीटा को हमने थीटा 1 से थीटा 2 लिमिट के बीच में समाकलन जब किया तो μ0I/4 R नियतांक है वो समाकलन से बाहर आ जाएंगे, और साइन थीटा का समाकलन माइनस कोस थीटा होता है, वो माइनस इस माइनस से गुणा होकर प्लस कोस थीटा हो जाएगा। समाकलन के पश्चात समाकलन की ये जो सीमाएं हैं परिवर्तनशील राशि थीटा के दो सीमांत स्थितियों में थीटा 1 और थीटा 2 मान
वो लिमिट में पीछे चले जाएंगे। और जब हम लिमिट लेते हैं तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो न्यून कोण है 90 से छोटा डिग्री वाला धारा अल्पांश और दूरी सदिश का कोण जो यहाँ थीटा 2 है वो अंतिम स्थिति होनी चाहिए, और जो अधिक कोण है 90 डिग्री से अधिक मान वाला कोण एब्ट्यूज एंगल थीटा 1 वो शुरुआती स्थिति हमें लेनी है, ताकि जब हम लिमिट का इस्तेमाल करें μ0I/4πr तो यथावत लिख देंगे और एक बार थीटा की जगह थीटा 2 अंतिम सीमांत स्थिति लिखकर इसका चिन्ह बदल के, और दूसरी बार थीटा लिमिट के लिए जो शुरुआती स्थान है हमारा वहां धारा अल्पांश और दूरी सदिश के बीच के कोण थीटा 1 को लिमिट के तौर पे लेंगे और थीटा की जगह थीटा 1 लिख के चिन्ह बदल देंगे। तो ये जो थीटा 1 है वो अधिक कोण है, 90 से अधिक कोण का कोस थीटा ऋणात्मक होता है, तो उस ऋण मान को इस ऋण चिन्ह से अगर हम हल करेंगे तो वो धनात्मक मान आ जाएगा। हम इस बाह्य अधिक कोण के बजाय आंतरिक न्यून कोण के रूप में भी इसे लिख सकते हैं, और हमें मालूम है कि अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो एक का कोस दूसरे के कोस के साथ ऋणात्मक मान संबंध रखता है, तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 डैश है, और अगर हम थीटा 1 की जगह थीटा 1 डैश न्यून कोण जो अंदर का कोण है वो रखें तो हमारा ये रूप माइनस कॉस थीटा 1 की बजाय प्लस कॉस थीटा 1 डैश हो जाएगा। और इस स्थिति में हमें याद करने में भी एक सहूलियत हो गई है। अब ये दोनों जो लिमिटिंग कोण है थीटा 2 और थीटा 1 डैश वो आंतरिक कोण है और बीच में चिन्ह प्लस का है, तो किसमें से किसको घटाना है वो भी संकट दूर हो गया है। दोनों को जोड़ना है, जोड़ने की स्थिति में क्रम महत्वपूर्ण नहीं है और दोनों कोण आंतरिक लेने हैं, और हमारा चुंबकीय प्रेरण का रूप हो गया μ0 चालक की धारा I 4 पाई अभिलंब दूरी R, और दोनों जो सीमांत स्थितियों में धारा अल्पांश दूरी सदिश के साथ जो आंतरिक कोण बना रहे हैं थीटा 2 और थीटा 1 डैश उनके कोसाइन। तो हमने पाया कि एक सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र अगर चालक में धारा I हो और चालक से अभिलंब दूरी कैपिटल R हो तो उसका रूप होगा μ0I/4πr cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 डैश, जहां थीटा 2 और थीटा 1 डैश चालक की सीमांत स्थितियों पर परीक्षण बिंदु को जोड़ने वाले दूरी सदिश के साथ बनने वाले आंतरिक कोण हैं, और ये सूत्र हम चुंबकीय प्रेरण की गणना के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ अगर हम ऊपर के ट्रायंगल AOP में थीटा 1 डैश और अल्फा 1 के जोड़ को देखें तो वो 90 डिग्री है, और ऐसी स्थिति में किसी एक का कोसाइन दूसरे के साइन के बराबर होता है, तो cos थीटा 1 डैश दोनों कोण एक दूसरे के पूरक हैं, अल्फा 1 के साइन के बराबर है, तो हम cos थीटा 1 की जगह साइन अल्फा 1 लिख सकते हैं। इसी तरह से इस दूसरे ट्रायंगल में भी थीटा 2 और अल्फा 2 एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों का योग 90 डिग्री है, तो cos जो थीटा 2 का है वो अल्फा 2 के साइन के बराबर होगा, और ऐसी स्थिति में जब cos थीटा 2 की जगह साइन अल्फा 2 हमने लिखा है तो हमारे सूत्र का रूप μ0I/4πr साइन अल्फा 2 प्लस साइन अल्फा 1 हो गया है। अगर हमें ज्यामिति से ये कोण थीटा 1 डैश और थीटा 2 निकालना आसान हो तो हम ये μ0I/4πr cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 डैश सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर किसी ज्यामिति में अल्फा 1 और अल्फा 2 के मान ज्ञात करना आसान हो तो हम इसी ABI धारावाही R लंबवत दूरी के चालक का चुंबकीय प्रेरण μ0I/4πr साइन अल्फा 2 प्लस साइन अल्फा 1 के रूप में भी निकाल सकते हैं। इस विरोधाभास को भी दूर कर लेते हैं कि कब कोसाइन और कब साइन फार्मूला किन कोणों के साथ लेना है। हमारे मूल सूत्र में बायो-सावर्त के अवकलन सूत्र में धारा अल्पांश और दूरी सदिश के बीच का कोण थीटा था, और वहां वो सूत्र में थीटा क्रॉस गुणा सदिश गुणा से साइन थीटा रूप में आया था, और समाकलन करने पे साइन थीटा कॉस थीटा बन गया था। तो अगर हम थीटा के साथ गणना कर रहे हैं तो हमारे सूत्र कोसाइन रूप में होंगे, और अल्फा के साथ गणना कर रहे हैं तो साइन रूप में होंगे। हमने पाया कि एक सीधे धारावाही चालक के लिए R अभिलंब दूरी पे I धारा के साथ बनने वाला चुंबकीय प्रेरण μ0I/4πr गुणा अगर ये थीटा कोण के रूप में दोनों सीमांत स्थितियों के कोण थीटा 2 और थीटा 1 डैश दिए हुए हैं तो cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 डैश है, और अगर हमें यहाँ दूरी सदिश अभिलंब के साथ जो कोण अल्फा 1 और अल्फा 2 बनाता है वो दिए हुए हों तो रूप चुंबकीय प्रेरण का μ0I/4πr साइन अल्फा 2 प्लस साइन अल्फा 1 हो गया है। अब अगर ये चालक अनंत लंबाई का हो तो ऐसी स्थिति में धारा और ये दूरी सदिश एक दूसरे के समांतर होकर अनंत पर मिलेंगे, और थीटा 1 डैश और थीटा 2 दोनों अगर हमारा परीक्षण बिंदु मध्य स्थितियों में है तो शून्य मान रख लेंगे, और ये दोनों अल्फा 1 और अल्फा 2 के मान 90 डिग्री हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति में cos 0 प्लस cos 0 1 प्लस 1 होगा, और साइन 90 प्लस साइन 90 भी 1 प्लस 1 2 होगा। 2 इस 4 के साथ हल करने पे μ0I/2πr हमारा मान हो जाएगा। अगर धारा को एम्पियर में, दूरी को मीटर में और μ0 को हेनरी पर मीटर MKS इकाई में नापें तो हमारा चुंबकीय प्रेरण टेस्ला इकाई में μ0I/2πr होगा। अनंत लंबाई के लिए
लिए मध्य स्थितियों में r लंब दूरी पर। अगर यही अनंत लंबाई के चालक के लिए परीक्षण स्थिति एक किनारे पर आ गई है और अभिलंब दूरी r रखती है, तो ऐसी स्थिति में एक दूरी सदिश तो धारा के साथ समांतर θ1 डैश को 0 मान देगा और α1 90 हो जाएगा, जबकि दूसरा जो थीटा कोण है वो तो 90 होगा और अभिलंब और दूरी सदिश दोनों एक ही अनुदिश होने पर α2 का मान 0 होगा। और ऐसी स्थिति में गणना करने पे cos θ1 की मान 0 पे और sin α1 के मान 90 डिग्री होने पे 1 हो जाएगा। और दूसरा जो पैरामीटर है θ2 90 डिग्री होने पे cos θ2 और α2 0 होने पे sin α2 0 हो जाएगा। 1 और 0 का योग 1 हमारे चुंबकीय प्रेरण का मान μ0I/4πr टेस्ला देगा, जो बता रहा है कि एक सीधा चालक अपनी मध्य स्थितियों पे जो चुंबकीय प्रेरण बनाता है उससे ठीक आधा मान हो जाएगा किनारे की स्थिति पे। और इसे यूं भी समझा जा सकता है कि ये जो मध्य स्थितियों के सन्निकट जो धारा अल्पांश लंबाई हैं वो 90 डिग्री के पास के कोण के साथ और कम दूरियों पे अधिक योगदान करती हैं, तो उनका चुंबकीय प्रेरण अधिक हो गया है, जबकि इस किनारे की स्थिति पे अधिक चुंबकीय प्रेरण योगदान करने वाली अल्प लंबाइयां सीमित रह जाएंगी। बाकी लंबाइयों की दूरी अधिक होने पे और थीटा कोण घटने पे चुंबकीय प्रेरण के योगदान कम हो जाएंगे। तो एक सीधा चालक मध्य स्थितियों पे जो चुंबकीय प्रेरण बनाता है उसकी बजाय किनारे का चुंबकीय प्रेरण आधा रह जाता है। अनंत लंबाई के लिए मध्य स्थितियों पे चुंबकीय प्रेरण है μ0I/2πr और किनारे पे है μ0I/4πr। तो हमने पाया कि एक अनंत लंबाई के सीधे चालक का r अभिलंब दूरी पर मध्य स्थितियों पे चुंबकीय प्रेरण μ0I/2πr टेस्ला है, और वही चुंबकीय प्रेरण अनंत लंबाई और r लंबवत दूरी पर अगर परीक्षण बिंदु एक किनारे पे पहुंच जाता है तो आधा मान μ0I/4πr टेस्ला हो गया है। और इन दोनों संबंधों से या सीधे चालक लंबाई के किसी सीमित लंबाई स्थितियों पे भी जो चुंबकीय प्रेरण के सूत्र हमने प्राप्त किए हैं वो स्पष्ट बता रहे हैं कि चुंबकीय प्रेरण चालक की धारा के समानुपाती है। अर्थात अगर हम चालक में धारा को 2 गुना कर देंगे तो किसी भी परीक्षण बिंदु पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र दुगुनी धारा पे 2 गुना मान का हो जाएगा। यही सूत्र ये भी बता रहा है कि चुंबकीय प्रेरण चालक से परीक्षण बिंदु की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात अगर हम परीक्षण बिंदु की दूरी को 2 गुना कर देंगे तो उसी धारा और उसी विन्यास पे बनने वाला चुंबकीय प्रेरण का मान आधा रह जाएगा। यहाँ ये बात समझनी भी जरूरी रहेगी कि बायो-सावर्त के नियम से जब अल्पांश धारा लंबाई का हमने चुंबकीय प्रेरण अल्प योगदान देखा था तो वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था, लेकिन समाकलन की गणनाओं में ये वर्ग व्युत्क्रमानुपाती असर कुल लंबाई के लिए केवल व्युत्क्रमानुपाती संबंध रह जाता है। तो चुंबकीय प्रेरण धारा के समानुपाती है और परीक्षण बिंदु की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। इस बेहतरीन ज्ञानवर्धक वीडियो से आपने बायो-सावर्त नियम के कथन को और नियम के सदिश रूप को अच्छी तरह से समझ लिया है, और इस सूत्र की मदद से किसी सीधी धारावाही लंबाई से किसी अभिलंब स्थिति पर परीक्षण बिंदु का कुल चुंबकीय प्रेरण समाकलन से व्युत्पन्न करना भी आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। और इस तरह के परीक्षा में जो संभावित प्रश्न हैं उनके उत्तर आप सहज और सटीक तरीके से दे पाएंगे। हमारी सीनियर सेकेंडरी भौतिकी प्लेलिस्ट की दूसरी ज्ञानवर्धक वीडियो भी आपके अध्ययन में बहुत उपयोगी हैं, जिन्हें आप अपने अंक सुधारने के अलावा अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आपको हमारी ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग क्लासेस और डेडिकेटेड एग्जाम सेंट्रिक नोट्स की आवश्यकता हो तो चैनल के YouTube मेंबरशिप को ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन बटन को प्रेस करना है, और एक मामूली खर्च में ही हम आपकी अध्ययन को बेहतरीन परीक्षा उपयोगी बना देंगे। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।